वेलकम टू लर्नेट एकेडमी। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के कुछ लेक्चर्स मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। ये बेसिकली जो अपकमिंग एग्जाम है उसमें हेल्प आने वाला है। ठीक है, अभी मोस्टली हम लोग क्या करने वाले हैं, अपने पास टाइम उतना है नहीं कि हम लोग पूरा डिटेल में जाके पढ़ाई करें। तो टू द पॉइंट हम लोग फोकस करेंगे। जो मार्क्स आने वाला है, जो क्वेश्चंस आने वाले हैं श्योर शॉर्ट, हम लोग उसी टाइप पे जाके फोकस करने वाले हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। सबको पता होगा कि पैटर्न क्या है। इंड जो है वो क्या है, 70 मार्क्स के आने वाले हैं, जिसमें से एमसीक्यूज 10 मार्क्स का होगा। ईच यूनिट से एक एमसीक्यूज आने वाला है 2 मार्क्स का। ठीक है, यूनिट 1 में 12 मार्क्स होगा, तो 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है आउट ऑफ 4 क्वेश्चन। सिमिलर वे में सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट एंड फिफ्थ यूनिट का होने वाला है। ठीक है, तो मेक श्योर कि मैं इस पे ज्यादा डिटेल में टाइम स्पेंड नहीं कर रहा हूं। मुझे इतना पता है कि ये पैटर्न सबको पता होगा, तो मेनली हम लोग फोकस करते हैं डायरेक्टली यूनिट 1 से कि कैसे सॉल्व करना है। तो आज हम लोग टारगेट करेंगे यूनिट 1 में शॉर्ट 2 क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने। ठीक है, और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो मेनली हम लोग कुछ पे 1-2 टाइप के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, और पहले हम लोग उसका थियोरी देखते हैं कि कैसे हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को कैसे रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, मेक श्योर सबके पास कैलकुलेटर होना चाहिए, बिकॉज टाइम बचाएगा ये कैलकुलेटर। बट धीरे धीरे हम लोग एक एक करके हम लोग चेक करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ यूनिट फर्स्ट। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट में सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लेन्स के बारे में। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आता है, एक आता ही आता है, इस पे क्वेश्चन आता है, राइट। 2 टाइप के प्लेन्स मोस्टली हम लोग अभी देखने वाले हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला प्लेन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर प्लेन, मतलब एक लाइन दूसरे लाइन पे क्या होगा, 90 डिग्री एंगल बनाएगा, दैट इज परपेंडिकुलर प्लेन। दूसरा प्लेन हम लोग देखने वाले ऑब्लिक प्लेन, जो कि बीच में 90 डिग्री एंगल नहीं बनाएगा। तो परपेंडिकुलर प्लेन को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, एक्स एक्सिस बोल देते हैं, एंड दिस लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। ऑब्लिक प्लेन में क्या है, जैसे मैं इसको बोल दूं ओ ए, ये एक लाइन है, और बी सी ये दूसरा लाइन। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आता है कि इधर ऑब्लिक प्लेन पे क्वेश्चन आता है, या नहीं तो परपेंडिकुलर प्लेन पे क्वेश्चन आता है। डायरेक्टली अपने को ये नहीं बोला है कि यार ये ऑब्लिक प्लेन है, इस पे क्वेश्चन सॉल्व करो। मुझे देख के पता करना पड़ता है कि अच्छा ये जो प्लेन है ये ऑब्लिक प्लेन है, ये परपेंडिकुलर नहीं है, और ये जो है ये क्या है, परपेंडिकुलर प्लेन है। नाउ क्वेश्चन किस पे आता है, सबसे पहले टारगेट करेंगे रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन क्या होता है कि एक फोर्स को डिफरेंट डिफरेंट फोर्स में डिवाइड करना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा एक काम कोई चीज जो कोई काम कर रहा है, राइट, एक बंदा काम कर रहा था, हम क्या कर रहे हैं, उस पर 2-3 बंदे को उस पर लगाते हैं, तो दैट इज रिजोल्यूशन। फिलहाल के लिए अभी मेनली हम लोग देखेंगे एक फोर्स को 2 पार्ट में डिवाइड करना, क्योंकि अभी अपने पास 2 एक्सिस है, हम लोग वर्क कर रहे हैं 2D में, 2 डायमेंशनल फोर्सेस। ठीक है, 2 डायमेंशनल में सिर्फ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आएगा, या सिर्फ 2 प्लेन आ सकता है, 2 लाइन आ सकता है, दिस लाइन और दिस लाइन। ठीक है, तो परपेंडिकुलर में क्या होगा, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ऑब्लिक में क्या मैंने रखा है, बीसी और ओए। नाउ अभी क्या होता है कि अपने को एक फोर्स दिया रहता है और बोलता है इसको रिजॉल्व करो। फॉर एग्जांपल एफ है, उसको बोलता है एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में रिजॉल्व करना। तो रिजॉल्व करने का सिंपल तरीका क्या है, हम लोग क्या करते हैं, अगर बोला जाए एक्स एक्सिस में रिजॉल्व करके बताओ, तो हम क्या करेंगे, देखेंगे फोर्स क्या है और एक्सिस क्या है। ठीक है, इन दोनों के बीच हम लोग क्या करेंगे, एंगल निकाल लेंगे। मान लो ये एंगल अल्फा है, तो हम कैसे लिखते हैं, एफ कॉस अल्फा। ठीक है, नेक्स्ट अपोजिट एक्सिस क्या हो जाएगा, वाई वाला क्या हो जाएगा, एफ साइन अल्फा। ठीक है, कोई बोलोगे अभी एक ये तो सिंपल है, बट इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है साइन। इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, काइंड ऑफ थिंग अपने को मेन निकालना पड़ता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव कौन बताता है, इस इधर अगर हम लोग जाते हैं तो पॉजिटिव होता है, ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव होता है, इधर जाएंगे तो क्या होगा, नेगेटिव, और नीचे भी आएंगे तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो हम लोग देखेंगे फोर्स किस क्वाड्रेंट में है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ तो दोनों क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, मतलब ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। सेकंड क्या है, अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में हुआ तो एक्स क्या होगा, नेगेटिव, और वाई क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट हुआ तो दोनों नेगेटिव होगा, एक्स भी नेगेटिव होगा वाई भी नेगेटिव होगा। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में हुआ तो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि कभी कभी फोर्स ऐसे भी दिया रहता है, देखो कभी कभी फोर्स ऐसा रहेगा, ये ऐसा दिया हुआ है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये फोर्स किस क्वाड्रेंट में है। तो हम क्या करेंगे, इसके टेल पे जाएंगे और इसका एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। अब क्या दिख रहा है, किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, दोनों क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर।
अब कभी कभी क्या होता है कि कभी किसी ने बोल दिया नहीं नहीं चलो एक काम करते हैं, हम लोग एक फोर्स ऐसा लेते हैं, एक एफ लेते हैं और एंगल यहां पर लिखा हुआ अल्फा। तो अब ये अल्फा किसके साथ एंगल बना रहा है? वाई के साथ बना रहा है। तो सबसे पहले हम वाई लिख लेंगे, एफ वाई क्या होगा? एफ कॉस अल्फा, क्योंकि ये एफ जो है वाई के साथ एंगल बना रहा है इसलिए कॉस वाई के साथ जाएगा। तो एक्स के साथ क्या चला जाएगा? ये चला जाएगा एफ साइन अल्फा। सिंपल सा कैलकुलेशन है। अब ये किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो दोनों पॉजिटिव रहने वाले। इतना क्लियर है परपेंडिकुलर प्लेन पे हम किसी फोर्स को कैसे रिजॉल्व करते हैं। सेकेंड हम लोग देखने वाले हैं कि ऑब्लिक प्लेन पे रिजॉल्व हम कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पे एक फोर्स है F और ये इस प्लेन के साथ बना रहा है अल्फा एंगल और इस प्लेन के साथ बना रहा है बीटा एंगल, तो अगर किसी ने बोला कि इस फोर्स को रिजॉल्व करो OA एक्सिस के अलोंग, OA मतलब ये एक्सिस के अलोंग, तो हम ये एक्सिस देखेंगे, फोर्स देखेंगे, राइट? ये क्या एंगल है? बीटा। इसके बाद अपोजिट एक्सिस के साथ हम लोग इसका एंगल देखेंगे, क्या एंगल है? अल्फा। तो हम कैसे रखेंगे? F साइन अल्फा डिवाइड बाय साइन अल्फा प्लस बीटा। डिनोमिनेटर जो है वो सबका सेम होने वाला है, किसी एक्सिस के थ्रू करो, बट न्यूमरेटर पे फोकस करना है कि साइन के साथ जो एंगल रख रहे हैं वो कौन सा एंगल रख रहे हैं, किसके कौन सा एक्सिस है? OA। इसके अपोजिट एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो एंगल यहां पर हम लोग रखने वाले। सिंपल केस में अगर फोर्स अलोंग BC एक्सिस बोला जाए तो हम लोग क्या रखेंगे? इस फोर्स का BC एक्सिस का अल्फा है, तो अपोजिट किसका क्या है? बीटा है, तो हम रखेंगे F साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। ये दो रिजोल्यूशन आ गया तो ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स है, एक आता ही आता है। ये 6 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि एक फोर्स को रिजोल्व करो, आइदर इस एक्सिस में नहीं तो इस एक्सिस में। या दूसरा क्या होता है, ऑलरेडी इसको रिजोल्व करके ये फोर्स दे दिया जाता है, इसको रिजोल्व करके ये फोर्स दिया जाता है। बताओ अब एंगल क्या है? एंगल निकालना पड़ता है कभी कभी, राइट? तो दो टाइप के इसमें क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? एक फोर्स दिया रहेगा, इसको रिजोल्व करना है आइदर इस एक्सिस के थ्रू आइदर इस एक्सिस के थ्रू, ठीक है? दूसरा टाइप क्वेश्चन क्या होता है? ये फोर्स दिया रहेगा, इसका रिजोल्यूशन का भी फोर्स दिया रहेगा। मान लो कुछ रिजोल्व करके कुछ आया, मान लो 200 न्यूटन, ये दिया रहेगा 500 न्यूटन, मान लो ये 1000 न्यूटन है, लेट्स अज्यूम, ठीक है? तो अभी क्या होगा? पूछेगा बताओ ये एंगल क्या है? जो ये फोर्स है रिजल्टेंट फोर्स, ये इस एक्सिस के साथ एंगल क्या बना रहा है, इस एक्सिस के साथ एंगल क्या बना रहा है। ये शॉर्ट 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जिसमें हम लोग दोनों टाइप के क्वेश्चन एक एक करके एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बाद में क्या होगा? सिर्फ ये वैल्यू चेंज होने वाला, टाइप सेम रहने वाला है, राइट? तो एक बार अगर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए दो टाइप के तो फिर 6 मार्क्स फिक्स हो गया। दूसरा आप क्वेश्चन ट्राई नहीं करना इस पे, राइट? एंड देन 6 मार्क्स का एक और क्वेश्चन करेंगे जो कि शॉर्ट आता है, तो 12 मार्क्स का क्वेश्चन यूनिट 1 से कंप्लीट हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विथ इसका टाइप पहले सॉल्व करते हैं। दो टाइप के क्वेश्चन जो बताया, एक रिजॉल्व करने वाला, दूसरा ऑलरेडी गिवन है एंगल निकालने वाला। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं उसमें। ओके, तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो लास्ट ईयर भी आया था। क्या बोला गया? फाइंड द रिजॉल्व कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स 300 न्यूटन एक्टिंग अलोंग द एक्सिस U एंड V। तो यहां पे दो एक्सिस गिवन है, देखो, एक U गिवन है, एक V एक्सिस गिवन है। अब क्वेश्चन को उसने क्या किया? थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया। उसने क्या डाला? बहुत सारा एंगल डाल के रखा है। बट मेरा जो थ्योरी क्या था कि अगर दो लाइन है और क्रॉस कर रहा है तो अपने को क्या चाहिए? अगर कोई फोर्स है तो अपने को ये एंगल चाहिए और दूसरा एंगल चाहिए, क्योंकि अगर ये फोर्स है, मान लो U है और ये V है, तो मुझे ये एंगल चाहिए। ये एंगल ऑलरेडी गिवन है 30 डिग्री, ठीक है? अब मुझे क्या चाहिए? ये एंगल चाहिए, जबकि ये एंगल उसने क्या दिया हुआ? देखो 70 दिया हुआ। तो हम लोगों ने एक थ्योरी पढ़ा था क्या, कि अपोजिट एंगल जो होता है क्या होता है? इक्वल होता है। तो अगर ये 70 है तो ये भी 70 होना चाहिए। जबकि 30 गिवन है तो ये कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। मतलब अल्फा क्या आ गया? अगर मैं इसको अल्फा मानूं तो क्या होगा? 30 डिग्री, बीटा मानूं तो क्या होगा? 40 डिग्री। बहुत सिंपल है। बट उसने क्या किया? एक एक्स्ट्रा 45 डिग्री रख दिया, ये लाइन डाल दिया कंफ्यूज करने के लिए। उसका सिर्फ और सिर्फ क्या है कि 300 न्यूटन को मुझे U और V में रिजॉल्व करना, दैट्स इट। 300 न्यूटन U मतलब ये एक्सिस, V मतलब ये एक्सिस। क्वेश्चन समझ में आया? बस इसके बाद क्या करना है अपने को? मेनली फॉर्मूला अप्लाई करना और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब मान लो एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो 2 से 4 लाइन में हो जाएगा, 6 मार्क्स नहीं मिलने वाले। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम लोग स्टेप बाय स्टेप चालू करेंगे, ठीक है? पहला स्टेप हम लोग क्या करते हैं कि हम बोलते हैं कि आप सिर्फ इसके बाद ये ऑलरेडी दिया रहता है क्वेश्चन में, ठीक है? हम लोग क्या करेंगे? हम लोग खुद का एक एग्जाम्पल में डायग्राम ड्रॉ करेंगे कि मेरा डायग्राम क्या है। सोचो, तो पहला स्टेप्स क्या है? पहला स्टेप्स हम लोग क्या करेंगे? विजुलाइज करेंगे डायग्राम को। तो हम लोग क्या करेंगे? एक U ये हो गया, V ये हो गया, ठीक है? दिस इज U, दिस इज V।
अभी अपना एंगल ये गिवन है, ये कितना गिवन है, ये फोर्स गिवन है कितना 300 न्यूटन। ये एंगल हम मान लेते हैं अल्फा जो कि 30 डिग्री गिवन है, और ये बीटा नहीं गिवन है, बीटा अपने को निकालना है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, ये ऑलरेडी गिवन है कितना 70 डिग्री। ये मैंने उस जो भी डायग्राम था उससे मैंने पिक किया और ये निकाल दिया डायग्राम। ठीक है, डायग्राम में मैंने सब कुछ मेंशन कर दिया, अल्फा 30 हो गया, बीटा अभी नहीं मालूम है, इसके अपोजिट एंगल ये है। फिर स्टेप 2 क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू अपोजिट एंगल, अकॉर्डिंग टू अपोजिट एंगल क्या होगा 70 डिग्री इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा अपने को पता है 30 डिग्री, बीटा निकालना है, तो बीटा क्या हो जाएगा 70 माइनस 30 कितना हो गया 40 डिग्री। समझ में आ रहा है, ये 2 स्टेप हो गए। तो हम लोग क्या करें, मुझे पता है ये क्वेश्चन क्या होगा 2 लाइन में सॉल्व हो सकता है, लेकिन 2 लाइन में सॉल्व नहीं करना है। 2 लाइन में सॉल्व करोगे 6 मार्क्स नहीं आएंगे। तो मुझे क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप क्या है कि जो भी डायग्राम गिवन है उससे मैंने अपना खुद का डायग्राम ड्रॉ किया। 2 एक्सिस चाहिए था, इसके अलोंग रिजॉल्व करना है, इसके अलोंग रिजॉल्व करना है। किसको रिजॉल्व करना है, फोर्स को, बस वही डाला मैंने। बाकी मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा एंगल वगैरह जो भटकाने के लिए दिया है वो अपन कंसिडर नहीं करेंगे। क्लियर, अल्फा आ गया, बीटा आ गया। अब क्या करेंगे, हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यूनिट थर्ड स्टेप में। तो चलो थर्ड स्टेप देखते हैं, इसको हटाता हूं मैं, यहां पे स्टेप थर्ड लिख रहा हूं। तो बीटा आ गया अपना 40 डिग्री। स्टेप थर्ड क्या बोला उसने कि 300 फोर्स एक्टिंग अलोंग द यू और वी एक्सिस। तो हम लोग लिखेंगे 300 न्यूटन फोर्स रिजोल्यूशन अलोंग यू एक्सिस। ठीक है, तो क्या होगा, हम लोग लिख देंगे फोर्स अलोंग यू एक्सिस। तो क्या होगा, डायग्राम क्या होता है, यू मतलब ये वाला, तो इसके अपोजिट एंगल क्या है 40 डिग्री। तो हम क्या रखेंगे 300 इंटू साइन 40 अपॉन साइन 30 प्लस 40। कैलकुलेटर सबको चलाने आता है, डायरेक्टली पुट करोगे इसका आंसर आ जाएगा, दैट इज ये न्यूटन हो गया। फिर क्या करेंगे, फिर लिखेंगे 300 न्यूटन फोर्स अलोंग वी एक्सिस। तो क्या लिखेंगे, एफ ऑफ वी। एफ ऑफ वी मतलब ये एक्सिस को इस फोर्स के थ्रू रिजॉल्व करना है, इसके अपोजिट वाला एंगल क्या है 30। तो हम क्या रखेंगे 300 साइन 30 अपॉन साइन 30 प्लस 40। आंसर आ गया। फाइनल स्टेप में क्या लिखेंगे, लास्ट में स्टेप 4 लिखेंगे, बोलेंगे कि अलोंग यू एक्सिस वैल्यू इज इतना न्यूटन, अलोंग वी एक्सिस वैल्यू इज इतना न्यूटन। कैलसी पे डाल के डायरेक्टली क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व कर लेंगे इसको। ठीक है, तो चलो कैलसी पे डाल के अपन सॉल्व कर लेते हैं, कितना आंसर आया वो देख लेते हैं। थर्ड स्टेप में अपन क्या होगा, u के अलोंग वैल्यू कितना आएगा 205.21 न्यूटन, चेक कर लेना कैलसी से। v के अलोंग कितना आएगा 159.622 न्यूटन। तो ये स्टेप होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फाइनल स्टेप लिखने वाले हैं कि जो उसका आंसर है उसका आंसर कैसे जाने वाला है। तो फाइनल स्टेप फोर्थ स्टेप क्या होगा, हम लिखेंगे रिजोल्यूशन अलोंग u एक्सिस इज 205 पॉइंट जितना भी आया न्यूटन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूटन मिस करोगे यहां पे 1 मार्क्स कट कर लेगा। एंड अलोंग v एक्सिस इज 159.622 न्यूटन। ये फाइनल आंसर, मतलब 4 स्टेप में उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, एक स्टेप में भी सॉल्व हो सकता है, बट अपन क्या करेंगे, जितना ज्यादा स्टेप में सॉल्व करेंगे उतना अच्छा उसका प्रेजेंटेशन जाता है और मार्क्स फुल मिलता है। यहां पे अब एक भी मार्क्स यहां से नहीं जाने वाले। तो पहला टाइप हम लोगों ने देख लिया कि एक फोर्स है, 2 एक्सिस के अलोंग क्या करना है, रिजॉल्व करना है। अब देखेंगे कि ऑलरेडी ये फोर्स दिया होगा, ये जैसे अलोंग में ये एक्सिस क्या है, ये फोर्स दिया हुआ, ये दिया हुआ, पूछेगा ये एंगल और ये एंगल निकालो। तो ये सेकंड टाइप क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। कोई डाउट हो तो तुम लोग कमेंट कर सकते हो और मुझे डायरेक्टली भी मैसेज कर सकते हो, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। ओके, सेकंड टाइप मैंने क्या बताया, सेकंड टाइप का क्वेश्चन ऐसा होता है, कैसा होता है कि अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज रिजॉल्व इनटू 2 कंपोनेंट्स। तो ये जो 100 न्यूटन का फोर्स है, इसे 2 कंपोनेंट में क्या किया गया, रिजॉल्व किया गया, जिसका वैल्यू क्या है 200 ईच। डायग्राम में दिया हुआ है कि ये जो फोर्स है इसको रिजॉल्व किया गया 2 पार्ट में, एक होगा 200, दूसरा भी 200। इसको मैं F1 एज्यूम कर लेता हूं, इसको F2 एज्यूम करता हूं, ये मेरा फोर्स 100 न्यूटन है। तो बोला जा रहा है कि डिटरमाइन करो एंगल दोनों के बीच का क्या होगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हमको निकालना है एंगल। तो हम मान लेते हैं कि लेट्स एंगल बिटवीन F and F2 is alpha and F and F1 is beta। ये मैंने एज्यूम कर लिया कि दिस वन इज अल्फा, दिस वन इज बीटा। अब अपने को ये एंगल निकाल के बताना है।
अब क्वेश्चन देख के डायरेक्टली क्या लग रहा है, ये परपेंडिकुलर प्लेन नहीं है। ये कौन सा प्लेन है, ये ऑब्लिक प्लेन है, मतलब ये एक एक्सिस है और दूसरा एक्सिस ये है। अब किसी भी फोर्स को एक दूसरे एक्सिस में हम लोग रिजॉल्व करते हैं तो कैसे करते हैं ऑब्लिक प्लेन में, तो हम लोग क्या करेंगे, सेकंड स्टेप लिखना चालू करेंगे कि कंपोनेंट ऑफ एफ अलोंग F1 F2 एक्सिस पहले ले लेते हैं। F2 एक्सिस मतलब ये पूरा लाइन, इसका नाम भी दे सकते हैं हम लोग कुछ, तो वो नाम हम लोग दे देते हैं। तो क्या हो जाएगा, जैसे मतलब F2 निकालेंगे, कंपोनेंट ऑफ F अलोंग, मैं इसको एज्यूम कर लेता हूं कि ये AB एक्सिस है और ये CD एक्सिस है, समझने के लिए तो दिखा सकते हैं हम लोग डायग्राम में। तो अलोंग AB एक्सिस, तो क्या होगा, अभी F2 निकालना मतलब इसको फोर्स को निकालना, तो क्या करेंगे, F मतलब 100, अब इसके एंगल मतलब अल्फा, अपोजिट एंगल क्या, बीटा, तो क्या रखेंगे यहां पे, साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। ये नॉर्मल फॉर्मूला है। किसी भी फोर्स को अगर रिजॉल्व करना तो फोर्स लिखो, जिसके अलोंग रिजॉल्व करना उसके अपोजिट एंगल देखो, साइन में रखो, बस इतना ही रूल है। ठीक है, सिमिलरली क्या होगा, F1 मतलब अब ये वाला फोर्स, इसका क्या होगा, इसका रिजोल्यूशन 100, अब इसके अपोजिट वाला एंगल क्या है, अल्फा, तो लिखेंगे 100 साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। तो ये दो इक्वेशन आ गए हैं। अभी F2 की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, व्हाट इज F2, F2 ऑलरेडी गिवन है 200 न्यूटन। अब व्हाट इज F1, ये भी गिवन है 200 न्यूटन। इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। नेक्स्ट थर्ड स्टेप पे अब क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा को अपने को निकालना है, तो हम लोग इक्वेशन 1 लेकर के सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप थर्ड पे हम लोग क्या देखेंगे, कंसीडर इक्वेशन 1। अभी 1 इक्वेशन क्या है, 100 साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 200। तो ये 100 कैंसिल हो गया तो 2 बचा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, साइन बीटा इक्वल टू, मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर देता हूं क्योंकि ये वाला अपने लिख लिया ऊपर इक्वेशन 1। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि साइन बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2, दैट इज साइन बीटा इक्वल टू 2 साइन अल्फा प्लस बीटा। नाउ इक्वेशन 2 से हम लोग करेंगे। नाउ कंसीडर इक्वेशन 2। इक्वेशन 2, तो दूसरा इक्वेशन क्या है, ये वाला इक्वेशन। ठीक है, इसमें भी देखो सेम कैंसिल होकर के अपने पास सेम वैल्यू आ रहा है, क्या, साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहां पे क्या है, साइन बीटा, यहां पे क्या है, साइन अल्फा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करेंगे साइन अल्फा साइन बीटा आ जाएगा, तो हम इसको इक्वेशन 3 मानते हैं, इसको इक्वेशन 4 मानते हैं और डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड इक्वेशन 3 एंड 4, नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, तो इसको मैं रिमूव करता हूं, मैं इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 रख रहा हूं और रिजॉल्व कर देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है लिखने की वैसे भी। इसको हटाऊं, इसको हटा दो। नेक्स्ट स्टेप जो होगा, फोर्थ स्टेप, वो क्या होगा, डिवाइड इक्वेशन 3 बाय 4। तो 3 में क्या था, साइन बीटा था, तो ऊपर साइन बीटा है, नीचे क्या है, साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2, ये इक्वेशन 3 है, डिवाइड बाय साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2, इस साइड भी डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये होगा 2 डिवाइड बाई 2, तो ये हम कैंसिल कर देते हैं, तो क्या आ गया, साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या हो गया, साइन अल्फा इक्वल टू साइन बीटा, दैट मीन्स अल्फा इक्वल टू बीटा। ठीक है, क्वेश्चन में ऑलरेडी एक्यूट एंगल बोला गया, तो हम लोग ज्यादा नहीं सोचेंगे इसके बारे में। नाउ अल्फा इक्वल टू बीटा आ गया, किसी एक इक्वेशन में डाल के अपने को सॉल्व करना है कि अल्फा क्या है। कोई भी इक्वेशन उठा लो, 1 2 3 जो भी तुम इक्वेशन सॉल्व किए हो, उसमें हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे। तभी यहां से मुझे समझ में आ गया कि अल्फा इक्वल टू बीटा आ गया। तो हम क्या करेंगे, कंसीडर इक्वेशन 1 ही ले लेते हैं। स्टेप 5th लास्ट वन, कंसीडर इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या था, साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2। तो हम क्या करेंगे, साइन बीटा अपॉन
यहां पे आ जाएगा साइन अल्फा की जगह पे हम बीटा रख देते हैं, तो साइन 2 बीटा इक्वल टू 2। ठीक है, साइन बीटा। अब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो हम लोग अप्लाई कर देंगे। 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 2। देखो साइन साइन हटा देते हैं, तो क्या आ गया? 2 उधर चला जाएगा, तो 1 अपॉन कॉस बीटा इक्वल टू 2 इधर आ गया, तो 4। ठीक है, हम इसको रिवर्स कर देते हैं, तो कॉस बीटा इक्वल टू क्या आ गया? 1/4। जिसको रिवर्स कर दो तो बीटा इक्वल टू क्या आ गया? कॉस इनवर्स 1/4। तो एंगल निकाल लो, जो एंगल आएगा कैलकुलेटर में डाल करके, सेम क्या होगा? अल्फा भी होगा। यही एंगल अपने को निकालना था, तो कैलसी में डाल के एंगल बता देना कितना आया, उसमें हम लोग लिख देंगे। क्लियर? तो ये जो क्वेश्चन है 6 मार्क्स क्वेश्चन श्योर शॉट है, इसको एटलीस्ट 1-2 बार प्रैक्टिस खुद से करो, तब जाके कॉन्फिडेंस आएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी डाउट हो, कुछ भी हो, तुम कमेंट कर सकते हो, वी आर हियर टू हेल्प यू। कुछ भी ऐसा लगे कि मुझे ये स्टेप समझ में नहीं आया, ये स्टेप समझ नहीं आया, कि मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि पुणे यूनिवर्सिटी में स्टेप्स के मार्किंग होते हैं। ठीक है, और फाइनल इंपॉर्टेंट क्या है? आंसर सही आना चाहिए। अगर आंसर सही है तो एक भी मार्क्स तुम्हारा रिड्यूस नहीं होगा। तो ये 6 मार्क्स का हम लोगों ने आज के लिए लेक्चर में देखा कि 6 मार्क्स कैसे हम लोग लेके आएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इसके और डिफरेंट टाइप्स देखेंगे। जब परपेंडिकुलर प्लेन होगा, परपेंडिकुलर प्लेन में फिर क्या होगा, अगर फोर्स कॉन्करेंट है तो क्या होगा, नॉन कॉन्करेंट है तो क्या होगा। ठीक है, उस पे एक 100% आता है, और वो क्वेश्चन क्या है? रिजल्टेंट वाला, कि अब मुझे रिजल्ट, अभी 4-5 फोर्स गिवन होगा, बोलेगा रिजल्टेंट निकालो, एक फोर्स में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो इस पे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे देखने वाले हैं उसके टाइप्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।